तुम आगे नहीं बढ़ सकते। असफलता तुम्हें झूठे व्यक्तित्व और नकली सपनों से मुक्त करती है। यह तुम्हें वास्तविकता के करीब ले आती है। यह भी ध्यान रखो कि असफलता तुम्हारे प्रयासों का अंत नहीं है, वह केवल तुम्हारे प्रयास के प्रारंभिक पथ का हिस्सा है। जिन लोगों ने इतिहास में महानता पाई है, उन्होंने अनगिनत बार असफलता देखी है, पर वे नहीं रुके। उनका सिद्धांत था असफलता को आलिंगन करना, उसे दोस्त बनाना। क्योंकि जो अपने मित्र के रूप में असफलता को स्वीकार कर लेते हैं, वे ही अंततः सफलता को पा पाते हैं। असफलता और सफलता एक सिक्के के दो पहलू हैं। जब तुम सफलता को बहुत बड़ा मूल्य देते हो, तो असफलता तुम्हारे लिए भय बन जाती है। इसलिए ओशो कहते हैं, सफलता के पीछे मत भागो, अपने अंदर की पूर्णता को खोजो। जब तुम्हारे अंदर पूर्णता होगी, तो न तो सफलता अधूरी लगेगी और न ही असफलता भयावह। बार बार असफल होने पर अपने मन को शांत रखो, उसे समझाओ तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जीवन एक निरंतर प्रवाह है जिसमें ऊपर उठना और गिरना दोनों जरूरी है। गिरने से गिरावट नहीं आती, बल्कि गिराकर उठने की तैयारी होती है। जब तुम गिरोगे तो गिरना ही तुम्हें सिखाएगा कैसे अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा होना है। अंत में यह जान लो कि असफलता तुम्हारे विकास की चाबी है। जब तक असफलता नहीं मिलेगी, तुम अपने असली स्वरूप को नहीं जान पाओगे। असफलता के बिना आत्मज्ञान कठिन है। इसीलिए असफलता को अपनाओ, उससे भागो मत, उससे अनुभव करो, उसे स्वीकार करो और उससे सीखो। यही जीवन का सही रास्ता है। इस तरह असफलता बार बार मिलने पर डरने की बजाय समझो कि यह तुम्हारे अंदर की यात्रा है, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने की। असफलता तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि एक नए उत्साह और जागरूकता के साथ जीना सिखाती है। जब असफलता लगातार तुम्हारे जीवन में दस्तक दे, तो यह बाहरी दुनिया की विफलता नहीं होती, बल्कि एक आंतरिक प्रक्रिया की शुरुआत होती है। असफलता तुम्हें अपने सीमित विश्वासों और मानसिक बंधनों के सामने लाती है। यह मत सोचो कि असफलता तुम्हारे खिलाफ है। असफलता तुम्हारे भीतर छुपे हुए उन हिस्सों को जगाती है जिन्हें तुम जानने से डरते हो। असफलता का मतलब है कि तुम्हें अपने भ्रमों और गलतफहमियों से टकराना है। तुम्हारा मन लगातार यही कहता है, मुझे सफलता चाहिए, मैं असफल नहीं हो सकता। लेकिन असली जीवन की शुरुआत वहीं होती है जब तुम अपनी उम्मीदों को तोड़ते हो, अपने अहंकार को समाप्त करते हो। अहंकार ही तुम्हारे असफल होने का डर पैदा करता है। इसलिए असफलता को एक अवसर समझो जो तुम्हारे अहंकार को तोड़कर तुम्हें नई स्वतंत्रता देने वाली होती है। जब बार बार असफलता मिले तो पछताओ मत, न ही खुद को दोष दो। यह वह समय है जब तुम्हें अपने अंदर झांकना है, अपनी कमजोरियों और भय को पहचानना है। क्या तुम सचमुच अपने मन के सबसे गहरे डर को देखने के लिए तैयार हो? जब तक तुम अपने भय के सामने झुकोगे नहीं, असफलता की यह तीव्रता कम नहीं होगी। असफलता से मिलने वाले दर्द को अपनाओ, वह तुम्हारे आंतरिक शमन की प्रक्रिया है। जब तुम्हारा मन उस दर्द के माध्यम से गुजरता है, तो वह खुद को बदलता है, शुद्ध होता है। असफलता का दर्द वैसा ही है जैसे आग में तपकर लोहा मजबूत होता है। तुम जितना अधिक इस प्रक्रिया को समझकर स्वीकार करोगे, उतना ही तुम्हारा मन मजबूत और स्वतंत्र बन जाएगा। यह भी देखो कि असफलता तुम्हें बाहरी दुनिया से कैसा संबंध रखने को सिखाती है। जब तुम
केवल बाहरी उपलब्धियों से खुद को परखते हो तो असफलता तनाव और निराशा लाती है। पर अगर तुम सफलता और असफलता दोनों से ऊपर उठकर अपने भीतर की शांति को पहचानो तो तुम्हें कभी निराशा नहीं होगी। असफलता तुम्हें आजादी की राह दिखाती है जो भय और लालच से परे है। असफलता के समय में सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है, क्या तुम फिर से प्रयास करोगे? जो लोग बार बार गिरकर भी उठते हैं उनकी आत्मा बड़ी होती है। वैसे लोग जीवन को जीते हैं, न कि सफल होने की कोशिश करते हैं। असफलता तुम्हें यह सीख देती है कि असली जीत उतनी बड़ी नहीं होती जितनी तुम्हारी लगन और साहस। इस राह में धैर्य और जागरूकता की आवश्यकता होती है। मन बार बार तुम्हें बहकाता है कि छोड़ दो, हार मान लो। लेकिन अगर तुम अपने अंदर गहराई तक उतर सको, अपने मन के शोर को शांत कर सको, तो असफलता एक शिक्षक की तरह तुम्हारे पास आती है। उसे सुनो, उससे सीखो, उसके साथ बढ़ो। याद रखो, असफलता के बिना सफलता का स्वाद नहीं, और असफलता केवल बाहरी घटना नहीं, तुम्हारे भीतर की चेतना का विकास है। जब असफलता आती है तो मन में द्वंद्व पैदा होता है। एक तरफ इच्छा होती है सफल होने की, दूसरी तरफ डर होता है असफल होने का। यह संघर्ष तुम्हें अंतर्मुखी बनाता है और यही अंतर्मुखता तुम्हें अपनी असली शक्ति से जोड़ती है। बहुत बार असफलता तुम्हें बदल देती है, लेकिन सच में बदलाव तुम्हारे मन के भीतर होता है। जब तुम असफलता के दर्द को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हारा मन खुलता है, तुम्हारा दृष्टिकोण विस्तृत होता है। यही मनुष्य का असली विकास है। सफलता और असफलता दोनों मित्र हैं जो तुम्हें खुद से प्रेम करना सिखाते हैं। इसलिए बार बार असफल होने पर घबराओ मत। अपने भीतर की चेतना को जागृत करो, उस चेतना से जुड़ो जो असीम है, जो किसी भी परिणाम से परे है। असफलता के घने अंधकार में भी एक प्रकाश होता है, तुम्हारे भीतर का वह प्रकाश जो कभी बुझता नहीं। जब तुम असफलता को अपने अनुभव में शामिल कर लोगे, तब जीवन स्वाभाविक रूप से सरल और खुशहाल हो जाएगा। असफलता और निराशा जैसे शब्द तुम्हारे लिए केवल अनुभव बन जाएंगे जो तुम्हें सशक्त और मुक्त बनाते। आगे बढ़ो, गिरो, फिर उठो। यही जीवन है। कोई भी असफलता तुम्हें रोक नहीं सकती जब तक तुम ना खुद को रोको। इसीलिए जागो, अपनी असफलताओं से प्रेम करो, अपने भीतर की गहराइयों को खोजो। असफलता तुम्हें अपनी आत्मा की ओर ले जाती है। देखो, असफलता का दूसरा पक्ष भी है, वह जो हम अक्सर भूल जाते हैं। यह केवल गिरना नहीं है, बल्कि उस गिरावट से उठने का साहस भी है। असली असफलता तब होती है जब तुम गिरते हुए भी अपने मन की आंखें बंद कर लेते हो, अपने अंदर झांकने से डरते हो। पर जो बार बार गिरता है और हर बार समझदारी के साथ उठता है, वही जीवन में सचमुच जीतता है। असफलता हमें सिखाती है कि हर बार जब तुम गिरो तो गिरना असली नहीं, बल्कि रुक जाना असली हार है। जीवन में हर ठोकर एक उपहार है जिसे देखना और समझना जरूरी है। यह ठोकर तुम्हें आत्म साक्षात्कार की दिशा में ले जाती है। तभी तुम्हें पता चलता है कि असफलता तुम्हारा विरोधी नहीं, बल्कि मार्गदर्शक है। असफलता के प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण बदलो। तुम उसे दर्द और नकारात्मकता का स्रोत समझते हो, जबकि वह तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को खोजने का अवसर देती है। यह अवसर तुम्हें उस अंधकार से निकालता है जो तुम्हें भ्रमित और दुखी करता है। असफलता के भीतर छुपा होता है वह ज्ञान जो सफलता के पीछे नहीं है,
जब तुम असफलता से घबराते हो तो तुम्हारा मन भाग जाता है वहां जहां कल्पना में सफलता है। लेकिन जीवन वह नहीं है जो कल्पना में होता है। जीवन वह है जो पल पल अनुभव होता है। असफलता तुम्हें सिखाती है जीवन को वैसे ही स्वीकार करने का जैसा वह। स्वीकारो कि जीवन में निरंतर बदलाव और उतार चढ़ाव हैं। यही स्वीकार्यता तुम्हें शांत और संतुष्ट बनाती है। असफलता तुम्हें नए दृष्टिकोण से सोचने और महसूसने को मजबूर करती है। वह तुम्हारे भीतर के भ्रमित ईगो को तोड़ती है ताकि असली आत्मा उभर सके। इस प्रक्रिया में धैर्य की आवश्यकता होती है, क्योंकि धैर्य जीवन का मूल मंत्र है। जब तुम धैर्य से असफलता का सामना करोगे तो तुम्हारा मन खुद विस्तार पाएगा। याद रखो, तुम्हारी असफलताएं तुम्हारे भीतर की संकीर्णता को चुनौती देती हैं। वे तुम्हें नए दिशा निर्देश, नए अनुभव और नए सपने देने के लिए आती हैं। असफलता एक तरह का ब्रह्मांडीय संकल्प है जो तुम्हें बताती है कि तुम कहीं और बढ़ सकते हो, कुछ नया कर सकते हो। जिस क्षण तुम असफलता को सीखने और समझने के लिए तैयार हो जाओगे, उसी क्षण तुम्हारा जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश करेगा। वहां सफलता और असफलता का कोई भेद नहीं रहेगा, क्योंकि तुम जान जाओगे कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब बार बार असफलता का सामना होता है तो यह बात समझना जरूरी है कि केवल कोशिश करना ही पर्याप्त नहीं होता। हर प्रयास के पीछे एक जागरूकता होनी चाहिए, एक ऐसी जागरूकता जो समझे कि असफलता का अर्थ सिर्फ हार नहीं बल्कि चेतना का विस्तार है। असफलता तुम्हारे भीतर की सीमाओं को दिखाती है, जिन्हें पार करने का साहस तुम्हें अपने भीतर से ही निकालना होगा। असफलता को जब तक तुम बाहरी कारण मानते रहोगे, वह तुम्हें परेशान करती रहेगी, क्योंकि बाहरी कारण हमेशा बदलते रहते हैं और उनका नियंत्रण तुम्हारे पास नहीं होता। पर जब तुम असफलता को अपने भीतर की यात्रा समझो तो वह तुम्हें सशक्त बनाती है। यह यात्रा डर, भ्रम और भ्रमित सोच के बीच से होकर गुजरती है और तुम इस प्रक्रिया में स्वयं की नई पहचान बनाते हो। चौंकाने वाली बात यह है कि असफलता का सचमुच में कोई विरोध नहीं होता। जब तक तुम अपने मन और आत्मा को नहीं समझते तब तक वह तुम्हारा विरोधी लगता है, पर असल में असफलता तुम्हें अपने भीतर एक नए दृष्टिकोण से जोड़ती है। तुम भीतर की गहराई से जुड़ते हो और वहां तुम्हें एक नई ऊर्जा, एक नई समझ मिलती है। यह समझ तुम्हें निराशा से ऊपर उठने, पुनः प्रयास करने और नई दिशा चुनने की प्रेरणा देती है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि असफलता के कारण कोई बड़ा उद्देश्य होता है।